जी, स्वागत है आपका आशीष देवी। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। मेरा ये मेरा आज ये कहने का इच्छा है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, सब कल्पना के आधार पर लिखी गई है। जितने भी भूत, प्रेत, देवी, देवता, जितना भी ईश्वर हो, गॉड हो या अल्लाह हो, सब कल्पना के आधार पर रची गई है। और मेरा ये कहना है कि धर्म मनुष्य के विकास के लिए नहीं, इसके विकास के लिए है। अब तक जितनी भी धार्मिक हत्याएं हुई है, यदि इस सभी को गिनती कर लिया जाए, तो उतनी आपदाओं में भी मनुष्य जाति का नुकसान नहीं हुआ है। आज की ये कल की जो ये घटना है, 8 वर्ष के एक निर्दोष बालक की निर्मम तरीके से जो सिर्फ पानी पीने के कारण उसकी हत्या करी गई थी। 25 दिनों तक अस्पताल में जूझ रहे थे उसके परिजन। और उस पर कितनी शर्मनाक बात आई है कि 5 लाख रुपया सिर्फ मुआवजा दे करके उसके परिजनों का मुंह चुप करा दिया जाए। क्या हमारे बच्चों की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है? यदि ऐसा है, तो मैं जितने भी दलित, आदिवासी या जितने भी हम लोग ओबीसी जाति के लोग हैं, हम सभी कोई अपने बच्चों को इन्हें 5-5 लाख रुपए में सौंप देते हैं कि इन सब की हत्या करो। लेकिन शर्त यह है कि ये घटना सारे विश्व के लोगों को ये पता लगनी चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। ये हम इस बार 75वीं आजादी का वर्षगांठ मनाए कि अपनी गुलामी का 75वीं वर्षगांठ मनाए? क्या बाबा साहब को कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करता क्या? ये जान करके हमारे अंदर में जो हमारा खून जो खौल रहा है, इसको किस तरह से मैं आपके सामने में रखूं, इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। मगर क्या करें हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं कि मैं अभी ये आजादी की वर्षगांठ मनाऊं 75वीं, या गुलामी की मनाऊं? क्या बाबा साहब को भी लोग पढ़ना भूल गए, या उनको पढ़ने में लोगों को शर्म आने लग गई है? क्या संविधान किसी कारण से बनाया गया था, या मनुवाद थोपने की ये सब प्रथाएं शुरू कर दी गई है हत्या करने की? जहां तक कि शिक्षा का जो स्तर है वो तो गिरा ही दिया। स्तर हमारा इतना गिर चुका पूरे विश्व में कि हमारा मन एक अत्यंत पिछड़ा देश के रूप में हमें जाना जा रहा है। अभी हम किस चीज पर गर्व करें? मेरा तो यही कहने का मतलब है सर। शेष आप स्पष्टीकरण दे दीजिए कृपया, क्योंकि मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा है इस पर। धन्यवाद सर। जी, जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कहा। ये दरअसल जो ये घटना थी, ये बिल्कुल हृदय विदारक घटना थी। कितने जाहिल, बेशर्म लोग आज भी हैं कि इस तरह की घटना दे रहे हैं। कभी उनके मन में नहीं आता कि 8 साल का बच्चा इतना मासूम होता है, कैसे मार दिए? पब्लिक जो है अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेज रही है पढ़ने के लिए और वहाँ पे उसको इस बात के लिए मार दे रहा है कि पानी पी लिया। तो ये बहुत ही आपकी जो दूसरी बात थी कि अगर 5 लाख कीमत है एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों की, तो लाइन से कत्ल कर दें। लाइव कैमरा दिखाएँ विश्व को कि 5-5 लाख रुपए हम देकर और सारे एससी, एसटी, ओबीसी को ही खत्म कर दे रहे हैं। ना रहेंगे, ना नफ़रत होगा और भारत जो है बिना एससी, एसटी, ओबीसी विहीन रहेगा। ये इस तथाकथित सो कॉल्ड ऑपरेशन और सवर्णों का ये देश रहेगा फिर? या तो ऐसा कर लें वो। मुझे तो इतना बुरा लगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि इतने इतने जाहिल लोग जो हैं, हो सकते हैं। अभी इतनी घटनाएँ आती हैं और उसके बाद भी फिर से एक घटना। इतने माछी को मार दिया पानी पीने के लिए, 2 घूँट पानी के लिए। तो ठीक है, आशा देवी जी, शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद सर। इसके बाद से यहाँ पे बंसीलाल आए हुए हैं। वरुण जी लिखते हैं, इससे आजाद के चैनल पर मैनुअल एस्केवेन डिस्कस हो रहा था। सिंस हिंदू गवर्नमेंट डेथ्स हैव स्पाइक्ड इन द सेक्टर, सेड स्टेट फॉर दलित। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है उसके लिए भारत जो सरकार है वो भी गंभीर नहीं है। उसे ये तो चाहिए कि उसके जो नाले हैं, जो मैनुअल है, जो अंडरग्राउंड नाले हैं, वो सारी चीज़ें साफ़ रहे, ये तो उनको चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति उसमें जा रहा है, उसके जान की कीमत क्या है? कुछ नहीं है। बॉर्डर पे जब एक आर्मी का जवान शहीद होता है, हमारा बहादुर जवान शहीद होता है, तो उसके लिए करोड़ों-करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। होनी भी चाहिए, वो हमारे लिए जान दे रहा है।
हमारे लिए ही तो जान दिया ना। तो जब हमारे लिए जान दिया, करोड़ों कीमत है और यहाँ पे भारत सरकार जो है, वो जो स्क्वेंचिंग हुआ है और उसमें जो लड़के जाते हैं, गैस बनती है और उससे मर जाते हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो उनके जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये हमें देखना पड़ेगा। विदेशों में इसके लिए मशीन्स हैं, तरह-तरह के और भी अल्टरनेटिव ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि जो भी व्यक्ति जाए, उसको किसी तरह का हानि नहीं हो। और भारत में सीधे ऐसे घुस कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और ये प्रॉब्लम जो है पब्लिकली नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस जारी करना चाहिए इसके लिए कि उसके क्या-क्या नॉर्म्स हैं, किन-किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको वो करना चाहिए। ये वंसल अहम्पा जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं आप? जय भीम सर, जय मूल निवासी। जी, सर मैं ये जी। कहना चाहता जय हूँ कि मूल निवासी। अभी जो सर ये बच्चे को मारा है, उसको कल मरा है सर वो, उसकी मतलब हत्या हुई, कल वो भर्ती था हॉस्पिटल में, कल वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठ बात है, मोदी जो ये झंडा-वरना फहरा रहा है, उसको बदनाम करने की साजिश कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे, कल तक तो ये कि भाई ये झूठी बात है। आज मान रहे हैं कि भई हत्या हुई है और कुछ लोग सर ये कह रहे हैं कि भाई उनको हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कहाँ ज़रूरत थी? इतने गिरे हुए लोग, इतनी मानसिकता गिरी हुई है उनकी कि वो उनको जो हत्या की वो सही लग रही है उनको और जो मतलब छू लिया तो वो उसने गलत काम किया है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं सर ऐसे। इतने गिरे हुए और सर मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है उस बच्चे का सर वो नाच रहा है थोड़ा हो सके तो लोगों को दिखा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं सर मैं आज बोल नहीं पाऊँगा सर। और सर मैं यही कहूँगा कि इसको मार के किसी को क्या मिला? हुँ। जी, जी। देखिए कितना मासूम बच्चा है ये। बस सर यही कहना था, आगे मैं बोल नहीं पाऊँगा सर। जय भीम सर। इतने मासूम बच्चे को इतना ख कितना खूबसूरत डांस कर रहा था।